हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीडीपी बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डाट डाट से है। तो दोस्तों, विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया, रिएक्शन। क्या आंसर होगा दोस्तों? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। पुनः दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे मुख्यतः डाट 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 के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, पियाजे किस क्षेत्र में, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि जीन पियाजे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। क्या आंसर होगा दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, जब कभी दो या दो से अधिक एक साथ, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। तो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलेंगे तो सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे, यह कथन पूर्णतया सत्य है। तो यह आंसर हो जाएगा सत्य। क्या आंसर होगा दोस्तों? सत्य। पुनः क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में डाट 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 का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खेल। क्या आंसर होगा? खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे अधिक महत्व होता है। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बुद्धि। तो यहां हम लिखते हैं बुद्धि। दोस्तों, पुनः क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। तो आंसर होगा नैतिक विकास, नैतिक विकास। दोस्तों, पुनः क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इसका आंसर है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों के सीखने में सहायता होती है। जब बच्चा अपने प्राकृतिक वातावरण में सीखता है, अपने पास पड़ोस के प्राकृतिक वातावरण में सीखता है, तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। जैसे बच्चा अपने पड़ोस के चीज, आपने पड़ोस में आम को देखता है, तो आप आम कहेंगे तो जल्दी सीखेगा, आप मैंगो कहेंगे तो जल्दी सीख नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण बच्चों के सीखने में सहायक होता है। क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृतिक वातावरण बच्चों के सीखने में सहायक है। तो दोस्तों प्राकृतिक वातावरण जो होता है वह बच्चों के सीखने में सहायक होता है। पुनः क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट। तो आंसर हो जाएगा अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट। दोस्तों पुनः क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप पढ़ा रहे हैं, है ना, और वह छात्र देर से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे। वह बच्चा देर से क्यों आ रहा है, उसके कारण को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा कारण जानने की चेष्टा करेंगे। कारण जानने की चेष्टा करेंगे। कारण जानने की चेष्टा करेंगे। पुनः क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो यहां लिखिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दोस्तों पुनः प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है ना, सबसे जो है व्यवहारिक पद्धति कौन सी है दोस्तों? तो सबसे व्यवहारिक पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारणों को जानना और उसके उपचार का प्रबंध करना। तो आंसर हो जाएगा अवांछित
व्यवहार के कारणों को जानना एवं उपचार का प्रबंध करना। अवांछित व्यवहार के कारणों को जानना एवं उपचार का प्रबंध करना। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? तो यह समझा जाता है दोस्तों, उसमें किसी और का दोष नहीं, बल्कि उस विद्यार्थी का स्वयं का दोष होता है। इसलिए यह एक वैयक्तिक असफलता है। कैसी असफलता है दोस्तों? वैयक्तिक असफलता है। तो आंसर हो जाएगा, यह एक वैयक्तिक असफलता है। यह एक वैयक्तिक असफलता है। पूरा क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। तो आंसर होगा आपका आज्ञाकारिता। 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 पूरा क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं और बच्चे ने हिंदी का प्रश्न पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। पूरा क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना आवश्यक है। दोस्तों, एक 12 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसमें सबसे अधिक क्या होना आवश्यक है? तो सबसे अधिक दोस्तों उसमें यह गुण होता है कि वह समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन रहता है। जैसे 12 वर्ष का बच्चा है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो सोच रहा है कि हमारे समकक्ष का जो बच्चा हमारे पास पड़ोस का है वो भी हमारे साथ पढ़े, उसका भी अनुमोदन हमारे साथ हो जाए। तो इसका आंसर होगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? समकक्षी के आवेदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के आवेदन के लिए बेचैनी। पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय से विद्यार्थी के कारण देखते हैं दोस्तों। पूरा क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थी का कॉलेज छोड़ देना किसके कारण ऐसा होता है? दोस्तों, आप देखते होंगे कि विद्यार्थी कॉलेज छोड़ करके भाग जाते हैं। यह क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है कि समस्या के प्रति शिक्षकों के
निर्दय अभिव्यक्ति होती है ना। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति के कारण आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति के कारण। दोस्तों, जब शिक्षक विद्यार्थी से निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो विद्यार्थी कॉलेज छोड़ करके चले जाते हैं, अपना स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए शिक्षकों को बच्चों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है ना। विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति के विकास करने के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, आवश्यक है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान करना, है ना। तो आंसर हो जाएगा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान करना। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है दोस्तों अभिव्यक्त। क्या अर्थ है? अभिव्यक्त। अभिव्यक्त। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति अगर अच्छी है तो मानवीय मूल्यों का विकास अधिक होगा। पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, मनोचित्रण का अर्थ होता है मन के कार्य का अन्वेषण करना। मन के कार्य का अन्वेषण, मन के कार्य का अन्वेषण। मन के कार्य का अन्वेषण ही मनोचित्रण कहलाता है। दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।